कभी आईने में देखा है और अचानक वो पहला सफेद बाल दिख जाए, थोड़ा सा दिल बैठ जाता है ना। और अक्सर हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, चलो फटाफट केमिकल डाई लगा लेते हैं। लेकिन आज हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग नेचुरल रास्ते की, जो प्रकृति के खजाने में छिपा है। तो अगर समय से पहले बालों का सफेद होना एक चिंता का विषय बन गया है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे, पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जो सिर्फ लीपापोती ना करे, बल्कि बालों को अंदर से जड़ से सेहतमंद बनाए। अच्छा, तो दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक तरफ है केमिकल डाई, फटाफट काम करती है, मिनटों में बाल काले। लेकिन जरा सोचिए, लंबे समय में ये क्या कर रही है? क्या ये बालों के लिए वाकई अच्छा है? और फिर दूसरा रास्ता है प्रकृति का। हाँ, थोड़ा धीमा है ये तो है, लेकिन ये जड़ों पर काम करता है, बालों को अंदर से नरिशमेंट देता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कलर नहीं करता, बल्कि बालों की हेल्थ की नींव को मजबूत करता है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ कुछ सफेद बालों की नहीं है, इसका असर हमारे कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसके पीछे सिर्फ बढ़ती उम्र ही नहीं, और भी कई वजह हो सकती हैं। सवाल ये है कि आखिर होता क्या है? हमारे बाल अपना वो नेचुरल खूबसूरत रंग खो क्यों देते हैं? चलिए थोड़ा साइंस के अंदर झांकते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सारा खेल एक ही चीज का है, मेलेनिन। इस तो आसान भाषा में बालों की अपनी इंक या पिगमेंट समझ लीजिए। ये बनता कहाँ है? हमारे बालों की जड़ों में, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं। जब ये फैक्ट्रियां स्लो हो जाती हैं तो इंक का प्रोडक्शन कम हो जाता है और नतीजा, बाल सफेद होने लगते हैं। सिंपल। तो सवाल ये है कि ये मेलेनिन बनाने वाली फैक्ट्रियां स्लो क्यों पड़ जाती हैं? इसके पीछे कई विलेन हो सकते हैं, जैसे लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आता है हमारा खान पान। क्या शरीर को पूरा आयरन, विटामिन B12 मिल रहा है? अगर नहीं तो भी दिक्कत है। और हाँ, वो केमिकल वाले शैम्पू और प्रोडक्ट्स, वो भी अपना रोल निभाते हैं। और कभी-कभी हार्मोन्स में बदलाव या जेनेटिक्स, मतलब जो हमें अपने परिवार से मिला है, वो भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण भी जान लिए। अब आते हैं गुड न्यूज़ पर। और अच्छी खबर ये है कि इसका हल खतरनाक केमिकल्स में नहीं है, वो हमारे आसपास ही है, नेचर में। ये बात हर्बल केयर की फिलॉसफी को एकदम सही बताती है। देखिए, ये कोई रातों रात वाला जादू नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई माली एक बीज बोता है, उसे पानी देता है और सब्र के साथ उसके एक मजबूत पौधा बनने का इंतजार करता है। तो फोकस ऊपर से रंगने पर नहीं, बल्कि जड़ से नरिशमेंट देने पर है। और यही तो असली गेम चेंजर है। यहाँ मकसद सिर्फ सफेद बालों को छुपाना नहीं है, यहाँ मकसद है बालों के पूरे इकोसिस्टम को, उसकी पूरी हेल्थ को वापस लाना, उसे मजबूत बनाना। और जब बाल अंदर से हेल्दी होंगे तो सुंदर नेचुरल कलर तो एक जबरदस्त बोनस है ही। तो फिर मिला जाए नेचर की इस ड्रीम टीम से। ये हैं वो हर्बल हीरोज जो मिलकर हमारे बालों को उनका खोया हुआ ग्लो वापस दिला सकते हैं। और इस टीम का कैप्टन है भृंगराज, जिसे बालों का राजा भी कहते हैं। इसे स्कैल्प का सुपरफूड समझ लीजिए। इसका काम क्या है? ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे जड़ों तक सीधा न्यूट्रिशन पहुंचता है और मेलेनिन बनाने के लिए एक हेल्दी माहौल तैयार होता है। टीम का अगला स्टार प्लेयर है आंवला। भाई, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का तो ये पावर हाउस है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह है, उन्हें डैमेज से बचाता है और मेलेनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं हीना की। हम सब इसे एक नेचुरल कलर के तौर पर तो जानते ही हैं, पर यह सिर्फ उतना ही नहीं है। केमिकल डाइज जहां बालों को कमजोर कर सकती हैं, वहीं हीना हर एक बाल पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। इससे बाल सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते, बल्कि मजबूत भी बनते हैं। और हमारी सपोर्टिंग कास्ट में है गुड़हल और करी पत्ता। इनका काम है हमारे मेन हीरोज की मदद करना। ये वो जरूरी न्यूट्रिएंट देते हैं जो मेलेनिन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि जड़ों को अपना काम करने के लिए सारा सामान मिले। चलो, अब टीम के सारे प्लेयर्स से तो मिल लिए। अब सवाल ये है कि इन्हें एक्शन में कैसे लाएं। तो अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीकों की, जिन्हें घर पर ही आजमाया जा सकता है। घर पर ही एक कमाल का हर्बल हेयर मास्क बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। बस आंवला,
भृंगराज और हिना पाउडर को बराबर बराबर मिला लीजिए। अब इसमें थोड़ा गुनगुना पानी या एलोवेरा जेल डालकर एक पेस्ट बना लें। बस इसे अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छे से लगाएं। 1 घंटा रिलैक्स करें और फिर सादे पानी से धो लें। दैट्स इट। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ बाहर से मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा। सुंदर बाल अंदर से आते हैं। अपने शरीर को एक गार्डन की तरह सोचिए। सिर्फ ऊपर से पानी डालने से नहीं, मिट्टी को भी खाद देनी पड़ती है ना? तो अपनी डाइट में हरी सब्जियां, नट्स शामिल करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और हाँ, उन केमिकल वाले प्रोडक्ट से थोड़ी दूरी बना लें। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ रहे हैं और एक बात गांठ बांध लेनी है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। हम यहाँ किसी क्विक फिक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ बनाने की। नेचर अपना टाइम लेती है तो थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। रिजल्ट्स दिखने में 6 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। सबसे पहले बालों का टेक्सचर बेहतर महसूस होगा और फिर धीरे धीरे सफ़ेद बाल भी कम होने लगेंगे। ये एक स्लो लेकिन स्टेडी और टिकाऊ प्रोसेस है। और बस यही इस पूरी जर्नी का निचोड़ है। ये किसी एक प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे लाइफस्टाइल को अपनाने के बारे में है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो बालों को जड़ से लेकर सिरे तक पोषण दे और उनकी नेचुरल ब्यूटी को वापस लाए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, गोल क्या है? इंस्टेंट कलर या लंबे समय तक टिकने वाली बालों की हेल्थ? चॉइस किसी और की नहीं, हमारी अपनी है और यही चॉइस हमारे बालों का फ्यूचर तय करेगी।